नमस्ते बच्चों। हमने 4 दोहे तक पढ़ लिया था चैप्टर 9 से। आज हम 5वां पढ़ेंगे, जिसमें ये 5वां है आपका। हिंदू मुआ राम कै मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर और खुदा जो हैं वो एक ही हैं, अर्थात एक ही परमात्मा के दो रूप होते हैं। इसलिए मतभेदों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है, अर्थात उन्होंने ये कहा है कि हमें ईश्वर और खुदा में अंतर नहीं रखना चाहिए, और इन मतभेदों को उन्होंने साफ किया है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। हिंदू मुआ राम कै मुसलमान खुदा है। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू होते हैं वो राम राम की, और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा खुदा की रट लगाते लगाते मर जाते हैं, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई नहीं समझ पाता। उनके कहने का मतलब ये होता है कि इनका जीवन दोनों का, अर्थात जो मुसलमान होते हैं और हिंदू होते हैं, उन दोनों का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है और वो सच्चे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये था कि ये भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर पाते, अर्थात परमात्मा का जो सही स्वरूप है वो इनको समझ में नहीं आता है, और ये दोनों अपनी रट लगाते लगाते मर जाते हैं। तो यहाँ पे इनके ये कहने का मतलब ये था कि जो मुसलमान और हिंदू लोग होते हैं वो दोनों को इन्होंने यहाँ पे मृत क्यों कहा है, क्योंकि दोनों भगवान राम के और खुदा के भेदभाव में पड़कर ईश्वर और मानवता को भूल जाते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि ईश्वर और मानवता क्या चीज़ है ये उनके समझ में नहीं आता। वे सिर्फ अपने राम और खुदा के चक्कर में पड़ के अपना जीवन ऐसे ही लड़ झगड़ के व्यर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब यही था कि मुसलमान खुदा खुदा और हिंदू लोग जो होते हैं वो राम राम कह के अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि वास्तव में तो वही व्यक्ति जीवित माना जाता है, कहे कबीर सो जीवता। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार वही मनुष्य सच में जीवित होता है जो दुह के निकट न जाए। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि जो इस प्रकार की भेदभाव नहीं करता, अर्थात वो दोनों में भेदभाव नहीं करता कि कौन राम है और कौन खुदा है, वो इन दोनों से दूर रहता है और सच्चे मन से सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाता है तथा मानवता से प्रेम करता है, वही इंसान सच में जीवित होता है। उनके कहने का मतलब ये था कि हम आपस में मुसलमान और हिंदू में भेदभाव करके अपनी अपनी भक्ति न करके, बल्कि हम दोनों अपने अपने खुदा का बस प्रचार करते रह जाते हैं, और इसी के चक्कर में हम अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर देते हैं। और वो कहते हैं कि सच में जीवित इंसान वही होता है जो इन दोनों को निकट नहीं जाता, अर्थात वो सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है और मानवता से प्रेम करता है, वही इंसान सच में जिंदा होता है। दूसरा है, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने फिर वही चीज़ बताया है कि हम जो होते हैं काबा और काशी, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि हम इन दोनों संप्रदायों में बटे पड़े होते हैं। अगर हम इन दोनों को एक ही चीज़ मान लें तो फिर हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो सही हो जाए। अर्थात अगर हम इन दोनों तत्वों को एक जैसा ही देखेंगे तो हम इन दोनों में भेदभाव नहीं करेंगे और फिर हमारा विचार एक में ही लगेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। अर्थात यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये था, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर मध्य मार्गी हो गया। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि पहले मैं हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करता था, लेकिन जब मैं इन दोनों के भेदभाव से ऊपर उठ गया, अर्थात मुझे इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं नज़र आया, अर्थात मैं बीच का सा हो गया, ना तो मुझे हिंदू में कोई भेदभाव नज़र आता था ना फिर मुसलमान में। तब क्या हुआ, मेरे लिए मुसलमान का पवित्र तीर्थ स्थल जो काबा है, जिसको हम मक्का मदीना बोलते हैं, वो क्या हो गया, हमारे लिए काशी हो गया। काशी ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान है और काबा जो है ये मुसलमान का है। तो उन्होंने यही बताया कि जब मैं इन दोनों में भेदभाव करना छोड़ दिया तो मेरे लिए काबा ही क्या हो गया, काशी हो गया, और काशी जो था वो
काबा हो गया। अर्थात जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान था वो हमें हिंदुओं का तीर्थ स्थान लगने लग गया, और जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान था वो मुसलमानों का। अर्थात इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं रह गया। रामय भया रहीम, और जो राम जो होते हैं वो हमें रहीम नज़र आने लगे, और रहीम जो होते हैं वो राम नज़र आने लगे। अर्थात इनके कहने का मतलब ये था कि जब तक हम इन दोनों में भेदभाव करते थे तो हमें ये दोनों चीज़ें अलग दिखती थी, लेकिन जैसे ही हमने मुसलमान और हिंदू के भेदभाव को कम कर दिया, अर्थात ख़त्म कर दिया अपने अंदर से, तब मुझे ये दोनों चीज़ें एक ही लगने लगी, काबा और काशी, राम और रहीम। और आगे उन्होंने वही बताया कि इसी प्रकार मोट चून मैदा भया। मोट चून, चून का मतलब यहाँ पे आटा है, मोट मतलब मोटा। अर्थात जैसे मोटा आटा समझकर मैं उसको खाने के योग नहीं समझता था, अर्थात जो मोटा आटा होता है उसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो वैसे ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ये मोटा आटा समझकर मैं इसको खाने की योग नहीं समझता था, आज वही मुझे बारीक मैदा जैसे लगने लगा। अर्थात हमारा सोचने का जो नज़रिया था वो ख़त्म हो गया, अर्थात वो एक हो गया, और इसीलिए मुझे जो मोटा आटा था वो भी मैदे के समान लगने लगा। बैठ कबीरा जिम, अर्थात जिसे मैं अब बैठकर आराम से खा रहा हूँ। यहाँ पे इनके खाने का मतलब ये था कि उनके अंदर का जो धार्मिक भेदभाव था वो नष्ट हो गया, और उनके मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर जो दुर्भावनाएं थी वो सब दूर हो गई, और वो शांतिपूर्वक भगवान और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। तो यहाँ पे बैठ के जीवने का मतलब होता है खाना। अर्थात यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये था कि जब मैं पहले इन दोनों में अंतर करता था, आटे और मैदे में, तो मैं इसको नहीं खा पाया था, लेकिन जब मुझे दोनों एक जैसे दिखने लगे, अर्थात जो मोटा आटा था आज वो भी मुझे मैदा दिखने लग गया है, तो बैठ के आराम से मैं जीम रहा हूँ, अर्थात मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे खाने से मतलब क्या था, ईश्वर भक्ति से। अर्थात पहले मैं मुसलमान और हिंदू में भेद करता था, इसीलिए मुझे काबा और काशी दोनों अलग अलग रखते थे, लेकिन अब जब मेरे अंदर से भेदभाव मिट गया तो मुझे एक जैसे लगते हैं, और मैं बैठ के ईश्वर भक्ति में लीन हो गया हूँ। आगे आपका एक और है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने ये बताया है कि मनुष्य जो है वो अपने अहंकार में चूर होता है और अपने आप को वो बड़ा समझता है। अर्थात यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान किसी ऊंचे ख़ानदान में जन्म लेता है तो वो अपने आप को क्या करता है, वो लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। तो इसी में ये कबीरदास जी ने इस दोहे को कहा है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अर्थात यदि किसी मनुष्य का जन्म जो होता है वो उच्च कुल में हो जाता है, अर्थात ऊंचे खानदान में हो जाता है, जो करनी ऊंच न हो, लेकिन उसका कर्म जो होता है वो उच्च नहीं होता है, अर्थात वो अच्छे कर्म नहीं करता है, तो ऐसे जन्म लेने का कोई लाभ नहीं होता है। अर्थात हमारा जो जन्म होता है वो भले ही निम्न कोटि में हुआ हो, लेकिन अगर हमारे कर्म जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, उसी कर्म से ही हम बड़े और छोटे बनते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि जो लोग ऊंचे कुल में जन्म लेके अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अर्थात वो उच्च समझते हैं, वो गलत करते हैं, क्योंकि उनके कार्य अगर ऊंचे नहीं होंगे तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन का मतलब होता है सोने का, और कलश का मतलब होता है कलश, सुरा का मतलब होता है शराब। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह सोने का कलश जो होता है यदि वो मदिरा से भरा हुआ हो, अर्थात शराब से भरा हुआ हो, तो साधु निंदा सोए, साधु मतलब जो सज्जन लोग होते हैं वो ऐसे सुवर्ण कलश की निंदा ही करते हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी चीज़, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन अगर उसके अंदर गंदी चीज़ भरी हुई हो तो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। ऐसे ही मनुष्य भी होता है, वो अपने कर्म से ही महान बनता है, न कि अपने जन्म से। अर्थात उसका जन्म भले ही उच्च कुल में हुआ हो, लेकिन अगर उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं। जिस प्रकार सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो हर कोई उस सोने की कलश की बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि उसकी निंदा ही करेगा। कोई ऐसा नहीं करेगा कि देखो वो सोने का कलश कितना अच्छा लग रहा है, बल्कि कोई ये कहेगा, हर कोई यही कहेगा कि ये सोने का तो है लेकिन इसके अंदर शराब भरी हुई है, अर्थात कोई भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। तो आज आपका ये जो दोहे का था साखी वो समाप्त हुआ है। अभी आपका शब्द का जो पार्ट है वो बच गया है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज आपका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है,
और जो भी बच्चे देखते हैं तो कम से कम वो पैसेज को पढ़ते ही होंगे, तो इतना तो समझ में आता ही होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। गलत सही जो भी आपको आंसर समझ में आता है तो आप उसका आंसर ज़रूर देना, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन है आपका, कबीर के अनुसार जीवित कौन है, जो कि आप आज ही आपने पैसेज में पढ़ा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।